गया था, उसका टेस्ट नहीं है आज। नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट लेंगे हम दोनों चैप्टरों का कंबाइन करके। एनीवेज, अब हम स्टार्ट करते हैं सेल्स टैक्स की कैलकुलेशंस। कैसे हम कैलकुलेट करें कि क्या रूल्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं, उनको जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है। तो जब हम सेल्स टैक्स की बात करते हैं ना, तो हमने क्या किया है, बेसिकली जो सेल्स टैक्स है ना हमारा, इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो दुनिया में। इसके दो ब्लॉक्स बना देते हैं। सेल्स टैक्स में कहानी शुरू होगी, या तो वो कहानी होगी टैक्सेबल चीज़ों की, या सेल्स टैक्स में कहानी होगी किसकी, एग्जेम्प्ट की होगी। दो चीज़ें हैं, या तो गुड्स टैक्सेबल है, या तो गुड्स क्या है, एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब है कि हम इनके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। टैक्सेबल का मतलब है कि भाई हम इनके ऊपर टैक्स जो है वो तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके रेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ हम देखेंगे कि हमारी गुड्स जो है जो नॉर्मल रेट में फॉल करती हैं, जिसको हम कहते हैं 18% के ऊपर, कुछ हैं वो फॉल कर रही होंगी, उसको हम कहेंगे कि ये हैं हमारी ज़ीरो रेटेड, ये किसका पार्ट बनती हैं, 0% का। कुछ हमारी होंगी जो कहलाएंगी थर्ड स्केजुअल आइटम्स, जिनको हम कहते हैं रिटेल आइटम्स कह रहे होते हैं। कुछ हमारी होंगी जो फॉल करेंगी अंडर 8 स्केजुअल, जिसको हम कहते हैं रिड्यूस रेट के ऊपर। मतलब मुख्तलिफ रेट्स हैं, कुछ फिक्स स्केजुअल के आइटम्स हैं कि या तो गुड्स एग्जेम्प्ट है, या गुड्स क्या है, टैक्सेबल है। और अगर हम टैक्सेबल की भी बात करें तो टैक्सेबल जो है वो मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर है, ना कि एक रेट के ऊपर है। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या है, कैसे है और किस तरह से लेके चलेंगे, बिकॉज हमारे लिए नॉर्मल गुड्स, ज़ीरो रेटेड गुड्स और एग्जाम्ड गुड्स, सिर्फ ये तीन ही रेलिवेंट है। बाकी रिड्यूस रेट वगैरह जो है हम उसको इतना काउंट फॉर नहीं कर रहे होते। तो हम ना तीन सिनेरियोज देखते हैं और तीन वर्ड्स को सीखते हैं, बिकॉज अब थ्रू आउट टेक्स्ट में मैं तीन वर्ड्स ही इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल सिनेरियोज की। नॉर्मल का मतलब क्या है कि ये गुड्स हमारी टैक्सेबल हैं 18% के ऊपर। कितना टैक्स पे करेंगे, 18% टैक्स जो है वो हम इसके ऊपर पे कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड्स परचेज की 5 लाख रुपए की, और आप इनको सेल करते हैं 9 लाख रुपए की, और रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमने कैलकुलेट करनी है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। क्या हमने कैलकुलेट करनी है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी। कहानी है नॉर्मल, मतलब ख़रीदेंगे तब भी टैक्सेबल है, बेचेंगे तब भी टैक्सेबल है। तो हमें पता है हमें क्या चाहिए, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स आता है हमारा सेल्स के ऊपर। 9 लाख की सेल्स की है, इसके ऊपर अगर आप 18% लेंगे कितना बनेगा, 150, 160, 2000। ये आया आपके पास आउटपुट टैक्स। इसमें से हम क्या लेस करवाते हैं, हमारा इनपुट टैक्स। हमने कितने की ली थी, 5 लाख की, 18% के साथ कितना पे किया होगा, तो इसमें से लेस करवाएंगे, रिमेनिंग कितना बनेगा। ये हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी है, ये हमने क्या करना है, पे करना है। अभी बड़ी बेसिक सी बात कर रहे हैं, आगे जाकर देखेंगे। गॉट इट। ये है हमारे पास कहानी किसकी, नॉर्मल गुड्स की। अब हम नंबर 2 देखते हैं। आप लोगों को याद होगा हमने चैप्टर पढ़ा था सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वाला, टैक्स के एडवांटेजेस में वहाँ पे हमने एक वर्ड किया था इस्तेमाल, उसका था मतलब ज़ीरो रेटिंग, एक्सपोर्ट्स तो करते हैं। अब ये क्या है, ज़ीरो रेटेड गुड्स का मतलब क्या है कि इसके ऊपर आपका टैक्स तो चार्ज होगा, लेकिन किसके ऊपर होगा, 0% के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा,
0% के ऊपर जो है हम टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। तो इसमें हम देखते हैं सिनेरियो। फॉर एग्जांपल इसी को हम ले लेते हैं कि हमने परचेजेस की थी 5 लाख रुपए की, और ये परचेजेस जो हमने की हैं ये 18% वाली की हैं, लेकिन जब हम सेल करते हैं इन चीज़ों को बना के तो वो 9 लाख रुपए की हमने सेल्स की है, लेकिन सेल्स जो हैं वो होती हैं हमारी 0% के ऊपर। रिक्वायरमेंट है कि हमने अपना सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, अपना यहाँ पर आउटपुट टैक्स लेंगे। अब देखें सेल कितने की है हमने, 9 लाख की, रेट क्या है 0% है, तो आउटपुट टैक्स कितना आएगा, 0 रुपीज़ आएगा। हमने टैक्स निकाला है, हमने रेट भी लगाया है, लेकिन रेट क्या था, 0% था, टैक्स क्या आएगा, 0 रुपीज़ आएगा। अब हमने इसमें से लेस करवाना है, डैट इज़ इनपुट टैक्स। भाई 5 लाख की चीज़ें ली थी, 18% के हिसाब से कितना पे किया था हमने, 90,000। अब 0 - 90 करेंगे तो आंसर -90 नहीं आएगा, तो आपके पास -90,000 जो है आ रहा होगा। और जब -90,000 आएगा इसका मतलब क्या है, ये आपका सेल्स टैक्स रिफंडेबल है। ये क्या है, सेल्स टैक्स रिफंडेबल है। ये हमें पैसे जो है वो क्या लेने हैं, वापस जो है वो लेने हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल इसी को रखते हैं हमने परचेजेस की हैं, और परचेजेस हमने की कितने की, 5 लाख रुपए की। ये हमने की हैं 0% के ऊपर, और हम सेल करते हैं हम 9 लाख रुपए की, और ये हम करते हैं किसके ऊपर, 18% के ऊपर। तो अगर हम इसका देखें तो मेरे पास आउटपुट टैक्स कितना आएगा, ज़रा बताएं भाई। 9 लाख रुपए की चीज़ें बेची हैं, 18% का रेट है, कितना टैक्स आएगा आउटपुट, 162,000। और इनपुट टैक्स की अगर हम बात करें जो हमने पे किया हुआ है, तो मैंने 5 लाख की चीज़ें ली थी, उसके ऊपर 0% के हिसाब से मैंने कितना पे किया था, 0 रुपीज़। तो ये लेस करवाएंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 162,000 जो है वो ही मेरे पास सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है आ रही होगी। डन हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आएगा थर्ड सिनेरियो, उसको देखते हैं, और वो है हमारे पास एग्जेम्प्ट गुड्स का। इसका एग्जेम्प्ट गुड्स का, एग्जेम्प्ट गुड्स का मतलब क्या है कि इनके ऊपर हमने कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं करना, कोई टैक्स हमने इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं करना। हम इसमें लेते हैं सिनेरियो नंबर ए। हमने परचेजेस की हैं, और हमने परचेजेस की हैं 5 लाख रुपए की। ये गुड्स हम ख़रीद के लेके आए, इसके ऊपर टैक्स हमने पे किया 18% के हिसाब से। लेकिन जब हम उन गुड्स को बेचा, वो गुड्स हमने कितने की बेची हैं, 9 लाख रुपए की बेची हैं, और ये नॉट एप्लीकेबल है, इसके ऊपर टैक्स तो है ही नहीं, इसके ऊपर टैक्स हमने लेना ही नहीं है। भाई इसके ऊपर टैक्स लिया है, रेट क्या था, 0% था, इसके ऊपर टैक्स ही नहीं है। तो अब हम इसकी ज़रा करते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट। सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेट करेंगे। सो हम देखते हैं आउटपुट टैक्स। मुझे बताएं, जब एक चीज़ के ऊपर कोई रेट कुछ है ही नहीं तो कॉर्पोरेट टैक्स आएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे भाई आउटपुट टैक्स है ही नहीं, यहाँ पे लिखा था आपने 0 रुपीज़, यहाँ पे तो आउटपुट टैक्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप देखें यहाँ पे अगर लेस करवाएं इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स आपने पे किया हुआ है 9,000, 90,000। भाई किसे लेस करवाओगे, किसे लेस करवा रहे हो, कोई चीज़ है, तो इसका मतलब ये इनपुट टैक्स एडजस्ट कहीं पे भी नहीं हो सकता। गया वहाँ पे एडजस्ट हुआ, यहाँ पे रिफ़ंड मिल गया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। हम इसका एक और सिनेरियो ले लेते हैं, यहाँ पे अदर सिनेरियो, कि आपने परचेजेस की थी 5 लाख रुपए की, और इसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं था, लेकिन आप इसको सेल करते हैं 9 लाख रुपए की, तो इसके ऊपर टैक्स आप चार्ज करते हैं 18%। तो अगर हम इसकी अब सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें
तो हम लेंगे अपना आउटपुट टैक्स, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1,62,000। इसमें से हम लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स। अब मुझे खुद बताएं, जो हम चीज़ हमने बाय की थी उस पर टैक्स था ही नहीं, इनपुट टैक्स क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब जो आउटपुट टैक्स लिया वही हमने क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, और ये मेरी क्या बनेगी, लायबिलिटी बन रही होगी। ये जो इस वक्त आपको आपके बोर्ड के ऊपर 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमारा सेल्स टैक्स है ही यही। हमने न्यूमेरिकल्स में यही सारा कुछ जो है कैलकुलेट करना सीखना है, और ये 3 बातें जो हैं वो हमारे लिए अहम है। अब देखें, ये है हमारे पास टैक्सेबल गुड्स, ये वाली सिनेरियो पे इधर देख लें, बाद में कर लीजिएगा रिप्लाई। ये हमारे पास टैक्सेबल गुड्स हैं, ठीक है। सेल की वो भी टैक्सेबल थी, परचेज की वो भी टैक्सेबल थी। तो हमने आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवाया, रिमेनिंग क्या कर दिया, पे कर दिया। इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्लेम करना। क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम करना। क्या कहते हैं। अब मैं थ्रू आउट जहाँ पे भी टैक्स में बात करूंगा कि भाई हमने इनपुट टैक्स क्लेम करना है, तो इसका अब अंडरस्टूड मीनिंग है कि जो भी आउटपुट टैक्स आएगा उसमें से आप लोग क्या लेस करवा रहे हैं, इनपुट टैक्स लेस करवा रहे हैं। सेल्स टैक्स में एंड तक, अब जहां पे भी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कि इनपुट टैक्स क्लेम करना है, तो मतलब क्या है कि जो आउटपुट टैक्स आया उसमें से इनपुट टैक्स लेस करवाओ और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को पे कर दो। क्लियर है। इस सिनेरियो में अगर आप आते हैं, यहाँ पे आउटपुट टैक्स था 0 बिकॉज मेरी गुड्स क्या है, जो रेटेड है। इनपुट टैक्स जो था मुझे वापस मिल गया, इससे कहते हैं इनपुट टैक्स रिफंड। क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स रिफंड कहते हैं। जहाँ पे भी रिफंड का वर्ड आएगा ना, रिमेंबर आपकी सेल्स हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 रेटेड होनी चाहिए। अगर आपकी सेल्स जो है वो 0 रेटेड है तब ही आपको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज रिफंड नहीं मिलना। ये लिख लें कहीं पे, रिफंड सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलता है, जब आपकी सेल्स क्या हो, 0 रेटेड हो। जब आपकी सेल्स क्या हो, 0 रेटेड हो, तब ही क्या मिलेगा, आपको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज नो रिफंड। गॉट इट। तो जहां पे भी रिफंड का मतलब वर्ड इस्तेमाल होगा, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपका आउटपुट टैक्स जो है वो 0 रुपीज़ है, इसमें से इनपुट टैक्स लेस किया, सारा हमें क्या मिल गया, वापस मिल गया। और अगर आप थर्ड सिनेरियो पे आते हैं, भाई टैक्स तो था ही नहीं, आपने चीज़ें खरीदी, 90,000 टैक्स पे किया था, लेकिन जब बेची उस पर टैक्स ही नहीं था, तो ये क्या 90,000 की एडजस्ट हो पाया। अब देखिए, पहले सिनेरियो पे 90,000 हमने एडजस्ट किया था, 1,62 में से 90 एडजस्ट किया, पैसे वसूल हो गए। सेकंड सिनेरियो में 90 हमने कैश बैक लिया, बिकॉज जहाँ रिफंड का मतलब आता है वहाँ गवर्नमेंट हमें कैश बैक कर रही होती है, वो हमें पैसे वापस दे रही होती है। वहाँ पे भी 90 मिल गया, यहाँ भी 90 मिल गया, यहाँ पे 90 की एडजस्टमेंट हुई है। इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स वेस्ट होना। क्या कहेंगे, इनपुट टैक्स वेस्ट होना। अब ये 3 वर्ड्स हैं, एडजस्ट या क्लेम, रिफंड और वेस्ट। जहां पे भी इनपुट टैक्स वेस्ट का मतलब वर्ड आएगा, इसका मतलब क्या है, भाई गुड्स एग्जेम्प्ट है, कुछ नहीं मिलना, सारा कुछ आया हो गया। रिफंड का मतलब है कि भाई आपको गवर्नमेंट कैश के फॉर्म में क्या मिले करेगी, आपका टैक्स वापस कर देगी। और एडजस्ट या क्लेम का मतलब क्या है कि आउटपुट टैक्स अपना क्या करो, इनपुट टैक्स जो है वो एडजस्ट करवा लो। तो ये 3 बातें जो है हमने पूरे टैक्स में क्या करनी है, लेके चलनी है। तो अब हमारी सारी डिस्कशन जो है इसके अराउंड ही चलेगी, 3 वर्ड ही मैंने इस्तेमाल करने, क्लेम, रिफंड और वेस्ट, ताकि आपको पता होना चाहिए भाई क्लेम का मतलब क्या है, रिफंड का मतलब क्या है और वेस्ट का मतलब क्या है। इनको नोट कर लें, फिर यहाँ से हमारी कहानी जो है वो आगे चलेगी। हम इन क्या क्या पूरा आगे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल का पूरा स्केड्यूल है कि गुड्स 0 रेटेड कब होती हैं, कैसे होती है, सारा कुछ पढ़ेंगे, तफसील में पढ़ेंगे।
लिखा तो है, रेड वाला 0% पे सेल है, ब्लू वाला 0% के ऊपर परचेज है। नहीं, जितना आउटपुट टैक्स सारा गवर्नमेंट को पे कर दिया। क्लियर है, लिख लिया। अब हमारी हर डिस्कशन जो है वो इसके अराउंड शुरू होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो है वो क्या होती हैं, ताकि एग्जेम्प्ट की बात को हम ख़त्म करें। उसके बाद फिर हम जाएंगे टैक्सेबल सप्लाईज में, हम देखेंगे 18% वाली गुड्स कौन सी हैं, 0% वाली गुड्स कौन सी हैं, कैसे होती हैं, सारा कुछ हम देख रहे होंगे। तो बिकॉज हमने कहा कि भाई दो चीज़ें हैं, या तो गुड्स टैक्सेबल हैं या तो गुड्स क्या है हमारी एग्जेम्प्ट है। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि हम सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं, जो हमारी एग्जेम्प्ट है उसको डिस्कस करते हैं, उसकी कहानी जो है वो ख़त्म करते हैं। अब एग्जेम्प्ट सप्लाईज का मतलब क्या है कि भाई अगर आप चीज़ें खरीद के बेच रहे हो तो कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। जैसे अगर आप अपने बोर्ड पर देखें, जो थर्ड एग्जाम्पल लिखी है आप लोगों ने, वो किसके मुतालिक थी, एग्जेम्प्ट सप्लाईज के मुतालिक थी। अब देखें कि भाई हमने चीज़ें खरीदी हैं, टैक्स पे किया, लेकिन जब चीज़ें बेच रहे हैं उनके ऊपर टैक्स ही नहीं है। जब टैक्स है ही नहीं तो आप कस्टमर से कुछ लेंगे ही नहीं। जब कुछ आया ही नहीं तो किससे एडजस्ट करेंगे, कोई एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जितना भी आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा वो सारा क्या हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का सबसे बड़ा फीचर क्या है कि जो आपका टैक्स है वो सारा क्या हो रहा होता है, वेस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता आपको। अब कैसे पॉसिबल है भाई, सिंपल सी बात है। जैसे कुरान पाक जो है वो एग्जेम्प्ट है, कुरान मजीद जो सेल करते हैं उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। लेकिन भाई एक पब्लिशर है वो पेपर खरीद के लेके आया, कागज़ खरीदेगा तो कागज़ के ऊपर टैक्स पे किया उसने, कागज़ खरीदा, कागज़ पे क्या पे किया उसने, टैक्स पे किया। लेकिन अब उसने कागज़ को प्रिंट किया, पब्लिश किया इन द फॉर्म ऑफ कुरान मजीद। अब कुरान मजीद सेल करेगा तो एग्जेम्प्ट है, तो भाई जो उसने टैक्स पे किया वो क्या हो गया, सारा उसका वेस्ट हो गया, वो उसको क्लेम नहीं हो पाएगा। ये किताबें हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, पेपर एग्जेम्प्ट है, पेपर जो है टैक्सेबल है। पेपर जब भी खरीदा, जितने में बिल आया था उसके ऊपर टैक्स मैंने पे किया फॉर एग्जांपल। लेकिन अभी बुक बन गई है, आप जब बुक खरीद रहे हैं क्या आपसे बुक के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है, नहीं, बुक क्या है, एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब जो मैंने टैक्स पे किया सारा क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ रही होती हैं। अब सवाल है कि भाई इसमें क्या कुछ आएगा और क्या कुछ नहीं आ रहा होगा, वो हम देखते हैं। ये 6 कैजुअल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें ना उसने हमें आइटम्स के नाम बता दिए, लिस्ट बता दिया कि अगर हम इनको बेचेंगे, इनमें डील करेंगे तो ये क्या होंगी, हमारी एग्जेम्प्ट होगी, हम इसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं कर रहे होंगे। चाहे आप इन्हें खरीदेंगे तब भी एग्जेम्प्ट है, अगर आप इनमें डील कर रहे हैं, आप इनको बेच रहे हैं तब भी ये क्या है, एग्जेम्प्ट है, इनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो अब हम इस लिस्ट को देखते हैं। ये लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से वो न्यूमेरिकल में कोई ना कोई चीज़ जो है पूछ रहा होता है। सबसे पहले है लोकल सप्लाई ऑफ लाइव एनिमल्स एंड लाइव पोल्ट्री। भाई अभी बड़ी गुजरी है, लोगों ने जानवर लिए होंगे। क्या ऐसा हुआ था कि आप जाएं व्यापारी के पास, ये बकरा किसने क्या कि जी लाख रुपए का बकरा है, आप खरीदते पेमेंट कर लें कि भाई हमें टैक्स भी पे करें 18% GST, ऐसा होता है? नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आप अभी जाके चिकन ले लें, आप बाहर जाते हैं, सारे बैठे हुए दुकानदार, वो मुर्गी तोल देते हैं आपको, लेकिन वो लाइव एनिमल है, उसके ऊपर कभी भी GST वो आपसे चार्ज नहीं करते। आप कुत्ते बेच रहे हैं, कुत्ते खरीद रहे हैं, बड़ा बहुत महंगा बिजनेस है, एक हस्की 5-5 लाख रुपए के, सोच तो 2 कुत्ते बेचे 10 लाख रुपए आते हैं इंसान के पास। खैर, आप तोते बेच रहे हैं, चूज़े बेच रहे हैं, मुर्गियां बेच रहे हैं, ये
बकरियां, बकरे सारे एनिमल्स हैं, इनकी सेल परचेज के ऊपर कोई किसी किस्म का जीएसटी जो है वो चार्ज नहीं होता। ये क्या है? एग्जेम्प्ट है। ठीक है। अब देखें, आप बाज़ार जाएं आज, जाके आप गोश्त लें चिकन का, आप जाके बीफ लें, जाके मटन ले, वो आपको लाइव एनिमल का ही मीट दे रहा है उस वक्त, उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं करे। कभी नहीं कहेगा भाई 800 रुपये किलो गोश्त है, हमें जीएसटी पे करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जाएं ब्रांड्स के, आप चले जाएं KNNs के पास, आप चले जाएं सबरोसों के पास, भाई वो भी आपको गोश्त दे रही है, वो आपको फ्रोज़न मीट दे रही है, उसके ऊपर टैक्स क्या होगा? चार्ज हो रहा होगा, बिकॉज उस पर एक प्रोसेस हो गया, और जहाँ प्रोसेस होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के ज़मरे में आता है, हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। तो लाइव एनिमल्स, उनका मीट एग्जेम्प्ट है, लेकिन वही अगर उसको फ्रोज़न मीट हो गया, जैसे केनेस वगैरह का होता है, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। सिमिलरली जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और उसने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, जिसके ऊपर हमने कोई किसी किस्म की फर्दर मैन्युफैक्चरिंग नहीं की। अब इसका मतलब क्या है? भाई गंदम बेचते हो ना, गंदम क्या है? एग्जेम्प्ट है। गंदम के ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, बिकॉज गंदम होगी, आपने गंदम काटी, बेच के आगे, रॉ फॉर्म में बिकी है। सब्जियां बेचते हैं, एग्जेम्प्ट हैं, कोई किसी किस्म का आपने प्रोसेस नहीं किया। अभी आम बिक रहे हैं, फलों का सीज़न है, बिक रहे हैं, एग्जेम्प्ट है। भाई टूटे हैं बाग से, साथ ही बिक रहे हैं, इन पे कोई प्रोसेस नहीं होगा। आपसे नहीं कहेगा भाई 300 रुपये किलो आम है प्लस जीएसटी पे करें 54 रुपीज़, आपसे नहीं कहेगा वो, बिकॉज सारे क्या है? ये एग्जेम्प्ट है। ये रॉ फॉर्म में बिक रहे हैं, ये क्या बिक रहे हैं? रॉ फॉर्म में बिक रहे हैं। लेकिन अगर इनके प्रोसेस हो जाए, गंदम आपने ली और आपने उसका आटा बना के बेच दिया, आटा टैक्सेबल है, आटे पे जीएसटी पे करते हैं। गन्ना, शुगर केन बेचें, एग्जेम्प्ट है, उससे शुगर केन की चीनी बना के बेचें, टैक्सेबल हो जाएगा। आम एग्जेम्प्ट है, उसी आम का जैम बना होगा तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा आलू, ये जो आलू खरीदते हैं आप लोग, कभी हुआ है टैक्स पे किए? नहीं पे किया। लेकिन ये बड़ी ब्रांड्स हैं जो आपको फ्रोजन फ्राइज़ देती हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ फ्राइज़ कटे होते हैं, पैक होते हैं, आप जाके ख़रीदते हैं, तलते हैं, खा लेते हैं। वो जो फ्रोजन फ्राइज़ हैं वो टैक्सेबल है। आप जाके पालक ख़रीदते हैं, साग ख़रीदते हैं, एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये मिचल्स हो गया, इस तरह की ब्रांड्स हैं, ये आपको ये कैंड में पालक दे रहे होते हैं, स्पिनिच दे रहे हैं, आपको कैंड साग दे रहे हैं, वो क्या है? आपका टैक्सेबल है। आप मकई खरीदें जाके, एग्जेम्प्ट है। लेकिन आपको कैंड कॉर्न मिलता है, वो क्या है? टैक्सेबल है। अब देखिए, वो जो रॉ फॉर्म में है, जिसमें कोई किसी किस्म का एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं हुआ, वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर उसके ऊपर प्रोसेस हो गया है तो वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। मुंजी लगाई है, बेच दी है, एग्जेम्प्ट है। वही चावल गए हैं मिल में, प्रोसेस हुए हैं, वाइट राइस के फॉर्म में मिल रहे हैं, तो क्या हो जाते हैं? टैक्सेबल हो जाते हैं। गॉट इट? उसके बाद कुरान पाक वगैरह हो गया, या इस तरह की दीगर मजहबी किताबें, मजहबी बुक्स हो गई, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो फॉर्म में, चाहे वीडियो फॉर्म में हो, जो भी रिलीजियस बुक्स हैं हमारी, दूसरे सारे मजहब की, वो सारी क्या होती हैं? एग्जेम्प्ट होती हैं। गॉट इट? इन पर टैक्स चार्ज नहीं होता। तो टैक्स ला कर दिखाओ, फिर तुम्हारा जो होगी ना, आप लोगों को पता है। एनीवेज, उसके बाद ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कीजिएगा, ये वाला, गुड्स इंपोर्टेड बाय डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशन और प्रिविलेज पर्सन। इसमें आपने वर्ड हाईलाइट करना है इंपोर्ट का। डिप्लोमेट्स कहते हैं सफारतकार, जो सफ़ीर हजरात होते हैं। डिप्लोमेटिक मिशंस, इनका अमला जो यहाँ बैठा हुआ है। और प्रिविलेज पर्सन, आपको पता है पाकिस्तान में प्रिविलेज पर्सन कौन है? हम उनका नाम भी नहीं ले सकते, पता है ना आप लोगों को, वरना वीगो, फिर सारे वीगो हो जाएंगे। अब यहाँ पे वर्ड्स है इंपोर्ट का। भाई मैं कोई गुड्स इंपोर्ट करूँगा ना, मैं टैक्स पे करूँगा। मैं फॉर एग्जांपल अगर ये क्या कहते हैं लैपटॉप भी इंपोर्ट किया ना, इवन अली बाबा से भी मैं लैपटॉप इंपोर्ट कर लूँ, अपने लिए इंपोर्ट कर रहा हूँ, कस्टम वाले पकड़ लेंगे, नोटिस बनेगा इतना टैक्स पे करो, लैपटॉप ले जाओ आके, मैं टैक्स पे करूँगा। लेकिन ये सफारतकार है, इनका अमला है, या इस तरह के कोई प्रिविलेज पर्सन है, अगर ये कोई गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो ये क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे इंपोर्ट का वर्ड जो है आपने हाईलाइट करना है। सो अगला पॉइंट है, ये भी ज़रा इंपॉर्टेंट है, गुड्स। ये गुड्स सारी आ जाती हैं बिजली, लेकिन एक्सेप्ट बिजली और गैस। गैस और बिजली के अलावा अगर कोई भी गुड्स आप हॉस्पिटल्स को जो है सप्लाई कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हो गया, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गया, जिनकी बेड की तादाद 50 से ज़्यादा है, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी बिजली और गैस के अलावा, बिकॉज बिजली और गैस भी गुड्स हैं, ये टैक्सेबल है। लेकिन इनके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपने एसी दे दिया, पंखे दे दिए, कूलर दे दिया, दवाइयाँ दे रही हैं, सारा क्या है? उनके एग्जाम्प्ट कंसिडर होगा। फिर गुड्स
टेम्परेली इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान मेंट फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट। आप गुड्स लेके आते हैं, आपने फिर बाहर भेज देनी है, तो ये भी क्या है आपकी एग्जाम्प्ट, आप टैक्स पे नहीं करेंगे। फिर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, गुड्स बनी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी हुई, लेकिन वो 1 साल के अंदर वापस आ गई, सेल्स रिटर्न हो सकती हैं, गुड डिफेक्टिव हो सकती हैं, कोई भी रीज़न हो सकती है, वो भी आपकी एग्जाम्प्ट है। फर्टिलाइजर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, उसके अलावा ये लोकल ब्रेड है, नान है, चपाती हैं, ये सारी एग्जाम्प्ट है। अब देखें, आप जाएँ कोयटा होटल के ऊपर, आप चाय पराठा खाएँ, कोई टैक्स पे करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन आपको डॉन का पराठा मिलता है फ्रोज़न, उस पर टैक्स पे करेंगे। ये जाके इनसे रोटियां वगैरह लें बाहर से, ये क्या है आपकी एग्जाम्प्ट है। लेकिन डॉन की भी मिलती हैं, बर्निस की भी मिलती हैं, पैक्ड है, वो क्या है आपकी टैक्सेबल है। फिर मशीनरी और इक्विपमेंट, ये जो इंपोर्ट किया है, यहाँ पे वर्ड इंपोर्ट का करना है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर यूज़ इन ईपीजी, ईपीजी कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कि हुकूमत ने जोन्स बना दी हैं, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं, यहाँ से अपना कारोबार करें, एक्सपोर्ट करें, अंडर डेवलप एरियाज़ को डेवलप करने, जैसे ग्वादर है, सियालकोट है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री बनी है, उस फैक्ट्री के लिए अगर आप कोई मटेरियल, कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। फिर अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द अंडर एक्सपोर्ट स्कीम के तहत, तो वो भी क्या है आपकी एग्जाम्प्ट है। उसके बाद ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है सप्लाई ऑफ फिक्स एसेट्स। यहाँ पे है यूज्ड एसेट्स की बात हो रही है, इसको लिख लें ब्रैकेट में, ये यूज्ड एसेट्स की बात हो रही है। देखें, एक दुकानदार है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरवुड है, इंटरवुड बहुत बड़ा ब्रांड है फर्नीचर का, भाई वो फर्नीचर बेच रहा है, पहली बात है फर्नीचर उसका स्टॉक इन ट्रेड है, वो जब भी बेचेगा वो टैक्स लेगा, उसके लिए टैक्सेबल है। पेल एसी बेच रही है, एसी उनके लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, वो जब भी एसी बेचेंगे वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। होंडा, इनके लिए बाइक्स क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, जब भी बाइक बेचेंगे टैक्सेबल है। भाई देखो, अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है ना कोई भी चीज़, मतलब स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है आप उसमें अगर कारोबार कर रहे हैं, आप उसमें बिजनेस कर रहे हैं, तो वो टैक्सेबल है। क्या है वो, टैक्सेबल है। अगर रॉयल फैंस हैं, भाई ये बिजनेस कर रहे हैं पंखों का, ये टैक्सेबल है। सैमसंग वाले ये बना के बेच रहे हैं, टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किन गुड्स की जो स्टॉक इन ट्रेड में नहीं है। देखो, ये जो एसी लगा हुआ है हायर का, अगर हायर वाले बेचेंगे तो उनका स्टॉक इन ट्रेड है, वो टैक्सेबल है, वो टैक्स लेंगे। लेकिन भाई ये एसी खरीद के एसबीआई लेके आए हैं, एसबीआई का काम क्या है, व्हाट इज द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एसबीआई, एसबीआई क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, इनका स्टॉक इन ट्रेड तो ये नहीं है। लेकिन एसबीआई अगर एसी लेके आते हैं, एसबीआई अपने एसी बेचेंगे, ये टैक्सेबल नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है। एसबीआई कभी भी अब टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है। एसबीआई गाड़ी खरीदता जाकर टोयोटा से, भाई टोयोटा गाड़ी बेच रहा है, एसबीआई टैक्स पे करके आएगा गाड़ी का, लेकिन कल को वही गाड़ी एसबीआई बेच जाता है, एसबीआई कभी भी कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकता। एसबीआई ने जाके फर्नीचर लिया इंटरवुड से, इंटरवुड वाला जब फर्नीचर बेचेगा पूरा बिल लेगा, भाई पैसे कटो, टैक्स दो, लेकिन वही फर्नीचर कल को एसबीआई बेचता है अगर, तो एसबीआई टैक्स नहीं ले सकता। तो यूज्ड एसेट्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके बिजनेस के एसेट्स हैं, उनके ऊपर कभी भी टैक्स चार्ज नहीं होता। भाई ये मोबाइल है, मैंने दुकानदार से लिया है, दुकानदार टैक्स लेगा मेरे से, बट मैं बेचूंगा, मैं टैक्स नहीं ले सकता। मैंने घड़ी ली है, टैक्स दूंगा, दुकानदार ने लिया है मेरे से, उसके लिए टैक्सेबल है, क्यों, उसकी इन्वेंट्री है, उसका स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन मेरा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, ये एसबीआई का टीवी स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, एसबीआई का स्टॉक इन ट्रेड ये एसी नहीं है, ये पंखे नहीं है, लाइटें नहीं है। अगर दुकानदार लाइटें बेच रहा है, उसका स्टॉक इन ट्रेड है, वो बेचेगा, वो टैक्स लेगा, मैं दूंगा। मैं बेचूंगा लाइट, मेरा स्टॉक इन ट्रेड ही नहीं है, मेरे तो अपने एसेट्स हैं ये, तो अपने एसेट्स बेचें तो वो क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। ये पॉइंट आज तक पेपर में नहीं आया, पेपर में वो हमेशा बात करता है स्टॉक इन ट्रेड की ही। अगर खुदा ना खास्ता पेपर में कह दे आपने अपना फिक्स एसेट बेच दी है, या वो कह देगा आपने अपना यूज्ड एसेट बेचा है, तो भाई यूज्ड एसेट एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं हो सकता। क्लियर है ये। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं जो लोकली मैन्युफैक्चर होंगे, जैसे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सारे कुछ क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। इसको एक दफ़ा देख लें, लिस्ट पढ़ लें, ये सारी हमारी एग्जेम्प्ट गुड्स हैं। अब हमारी एग्जेम्प्ट की कहानी जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है।
अब मैंने आपको इसमें से जो 4-5 पॉइंट हाईलाइट करवाए हैं वो हाईलाइट रखने हैं। अब आपके लिए हमें क्या पूरी लिस्ट याद करनी है? नहीं हो सकती। लेकिन और ना वो आपसे लिस्ट पूछेगा। ये कहाँ पे आएगा भाई? न्यूमेरिकल के एडजस्टमेंट में होगा। आपने एडजस्टमेंट पढ़ के खुद देखना है ये कहाँ फॉल कर रही है। अव्वल तो बताता है कि गुड्स टैक्सेबल हैं या गुड्स एग्जाम्प्ट हैं, वो हमेशा बताएगा, हमेशा बताएगा। अगर नहीं बताता तो इस तरह की कोई स्टडी गिवन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, मशीनरी इक्विपमेंट इम्पोर्टेड फॉर यूज़ इन ईपीजी, ये उसने गिवन कर दिया होगा सवाल में। या वो कैसे गिवन करेगा? कह देगा जी आपने गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट किए हैं, आपका एक प्लांट ईपीजी में लगा हुआ है, आपने उसके लिए गुड्स इंपोर्ट किए तो एग्जाम्प्ट है, इस पर टैक्स कोई पे नहीं होगा। इसके बारे में बता देगा कि आपने अपने फिक्स एसेट्स बेचे हैं, ये एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स पे नहीं होगा। तो वो सिनेरियो में रिलेट करते हैं। तो जो आपको पॉइंट हाईलाइट करवाए हैं उनको याद करना है, वो इम्पोर्टेंट है। क्या भाई गुड्स आपने मंगवाई हैं, इंपोर्ट की हैं और बाद में एक्सपोर्ट कर देनी है, तो एग्जाम्प्ट है। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कुरान पाक एग्जाम्प्ट है, ठीक है। आपने पेपर ख़रीदा, 10 लाख का पेपर ख़रीदा, 18% के हिसाब से आपने 1,80,000 टैक्स पे किया, वो आपका इनपुट टैक्स था। आपने पब्लिश किया कुरान पाक, आप उसको पाकिस्तान में सेल करेंगे, वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर वही कुरान पाक आप एक्सपोर्ट कर दें तो वो हो जाएगा ज़ीरो रेटेड। कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान में एग्जाम्प्ट है ना बेचने में, अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर दें वो क्या हो जाती है? ज़ीरो रेटेड हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कुरान पाक पब्लिश करता हूँ, पाकिस्तान में बिकते हैं, एग्जाम्प्ट है, बट अगर वो एक्सपोर्ट हो गए तो वो क्या हो जाएंगे? ज़ीरो रेटेड हो जाएंगे। तो अगर ज़ीरो रेटेड हैं तो जितना इनपुट टैक्स मैंने पे किया होगा वो उन्हें गवर्नमेंट क्या कर देगी? वापस कर देगी। इसको पढ़ लें अच्छी तरह से, बिकॉज इसके साथ हमारी एग्जाम की कहानी ख़त्म हो गई है। सफारतकार, दूसरे कंट्री के जो लोग यहाँ बैठे होते हैं डिप्लोमेटिक मिशंस में, मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैंने आपको पॉइंट हाईलाइट किए हैं ये पॉइंट याद करने हैं। ये न्यूमेरिकल्स में आने, पेपर में उस तरह से लिस्ट नहीं मांगनी, न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट होनी है। आपने पढ़ के फैसला करना है कि टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है या ये ज़ीरो रेटेड है। केड़े वाला? अब ये वाले सारे मुझे ये लग रहा है, कौन से वाला? अगर गवर्नमेंट ने जो स्कीम दी थी रॉ मटेरियल्स को, एक्सपोर्टर की एक स्कीम है, एक्सपोर्टर फैसिलिटेशन स्कीम, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, अगर ये लोग कोई आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके देते हैं तो वो एग्जाम्प्ट होते हैं। गवर्नमेंट हर साल कोई ना कोई स्कीम अनाउंस कर देती है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, कभी रियल इस्टेट के वगैरह के लिए। तो उस स्कीम के तहत अगर आपने कोई इंपोर्ट किया है तो वो एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्लियर है? इसको भी जब वाइंड अप करते हैं, मंडे को हम डिस्कस करेंगे अब टैक्सेबल की दुनिया, बिकॉज एग्जाम्प्ट ख़त्म हो गया। मैं कहता भाई दो चीज़ें हैं, टैक्सेबल है, यहाँ एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट यही है। अब है सारी कहानी हमारी किसकी? टैक्सेबल की। हम देखेंगे, अच्छा टैक्सेबल में भी ना जो चीज़ें सीखनी है कैलकुलेशन वाली वो तीन ही है, नॉर्मल, ज़ीरो रेटेड और रिटेल।
बाकी 8 9 कैपेसिटी है सिर्फ रीड ओनली है। और इसमें से भी ये दो जो है हम कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज मैंने आपको दोनों बोर्ड पे लिख के दे दी हुई है। हम देखेंगे मंडे को रिलेटेड क्या होती हैं, रिफ़ंड कैसे मिलेगा, रिफ़ंड का प्रोसेस क्या होता है, और नॉर्मल गुड्स जो है वो कैसे लेके जाएंगे। आई गेस अगले वीक में हमारा चैप्टर वाला ख़त्म हो जाएगा वीकेंड तक, और सेल्स टैक्स भी हमारा ख़त्म। तो ये चैप्टर आपने साथ साथ करना है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये चैप्टर हो गया लास्ट चैप्टर, ये चैप्टर आपके सेल्स टैक्स से 25 नंबर ला देगा आपको, बिकॉज न्यूमेरिकल्स इसी में से होगा। ये पूरा चैप्टर आपका न्यूमेरिकल्स के लिए है, एक एक एडजस्टमेंट कैसे होनी है, किस तरह से कैलकुलेट होना है, ये तो इसको आपने रोज़ का रोज़ करना है, ठीक है। तो मंडे को मिलते हैं विद टैक्सेबल की दुनिया, कि देखेंगे अब हमने टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है।